हेलो साथी, जय हिंद। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड नंबर है 822 IA। इसको हम बड़ा ही सरल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें, बहुत ही मजा आएगा। एकदम से आसान तरीके से पूरे विकल्प ऑप्शंस जो भी होते हैं इन सभी का हम डिस्कस करेंगे। ये साथी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं पहले पेज पर, जो आपको पढ़ने होते हैं। क्या क्या चीजों का खास ध्यान रखना होता है एग्जाम में, उसके बारे में, और ये इंग्लिश में दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 आते हैं विकल्प, सभी को पता होगा, जो हमारे पेज पर भरने हैं। उससे पहले हम उनको सॉल्व करके देखना जरूरी होता है। आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो कहीं गलत ना हो जाए, जिससे आपका एक पूरे नंबर का नुकसान हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है साथी वो है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो साथियों, सर्कल जो होता है, इस प्रकार से सर्कल होता है, और यहाँ पर मान ले कोई बाह्य बिंदु है, तो इससे यहाँ पर एक तो इधर खींची जा सकती है स्पर्शरेखा, इसको मान लिया P है, और एक स्पर्शरेखा इस प्रकार से खींची जा सकती है। तो अधिकतम 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है साथी। कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जाती है? 2 स्पर्शरेखा, बस। इससे ज्यादा कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती हमें बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर। ठीक है साथियों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे जो कार्तिक तल होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, बिल्कुल डिस्कस तरीके से हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई, दोनों पॉजिटिव में है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। यहाँ पर मान लिया बिंदु 7 एक्स अक्ष पे चला है और यहाँ पर कहीं ये 3 चला है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से इन बिंदु को हम मिलाते हैं, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट होगा, इसको क्या कहेंगे हम? 7,3। ठीक है साथियों, इस पॉइंट को 7,3 कर देंगे। अब कह रहा है कि बाई अक्ष से, तो बाई अक्ष ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चल के गया था साथियों? 7 चल के गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास साथियों। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो दिया है P sin थीटा बराबर Q cos थीटा। तो हमें cosec थीटा की वैल्यू लेके आनी है, cosec थीटा। ठीक है, तो P बटा में Q बराबर क्या आ जाएगा साथी? cos थीटा और बटे में sin थीटा। cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। ये हो जाएगा P बटा Q। और साथ ही सरसंख्या पढ़ी है हमने, cosec जो थीटा होता है वो काय के बराबर होता है? अंडर रूट में 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा के। अब cos थीटा की ये वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको वर्ग करा देंगे। 1 प्लस के पी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर। एल्शियम जब लेंगे साथियों तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर और बटे में क्यू, क्योंकि रूट से जब हम बाहर लेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधा करके लिख लेंगे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रूट में, और बटे में कितना आ जाएगा? क्यू cosec थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन है साथियों हमारे पास? ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है साथियों, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं साथियों, कोई भी 2 को इंटू में अगर हम रखें, कोई भी 2 वैल्यू अगर हम इंटू में रखें और उनकी वैल्यू क्या हो? 90। ठीक है, उनकी वैल्यू कितनी हो रही हो? 90 हो रही हो, तो उन सभी का मान 1 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे 1 इंटू में 1 इंटू में 1। इस प्रकार ये चलता रहेगा, और 1 को चाहे 1 लाख बार गुणा कराएं, उन सब की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथी वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां जो क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, 5वां क्वेश्चन दिया है कि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस क्यू के मूल कैसे हैं बराबर, तो क्यू की वैल्यू बताइए। मूल अगर बराबर होते हैं साथियों, मूल कैसे हो? बराबर। मूल बराबर जब होते हैं तो जो हमारा विभक्तकर होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0।
अब यहाँ से ये बी है, ये ए है और ये सी है, सब वैल्यू रख लेंगे तो बी की वैल्यू है हमारे पास 5 का वर्ग माइनस के 4 गुणे में ए है 3 और सी कितना माइनस का क्यूब बराबर 0। ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, ये 25 आ जाएगा और प्लस का 4 12 और इंटू में क्यूब बराबर 0। तो अगर हम साथी यहाँ पर से क्यू की वैल्यू निकालने का प्रयास करें, ठीक है, थोड़ा सा 12 क्यू बराबर माइनस का 25 आ जाएगा। तो क्यू की जो वैल्यू है साथी कितनी आ जाएगी, माइनस के 25 बटा क्यू। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का 25 बटा क्यू 12, सॉरी 25 बटा 12, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 बटा 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर 6 में क्या कह रहा है साथी, समांतर श्रेणी माइनस का 62 माइनस के 59 डॉट डॉट 7 10 का 11वां पद क्या होगा। ठीक है, तो पद जो ज्ञात करना होता है साथियों, ये वो वैल्यू होती है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी। अब यहाँ पर हमको एन की वैल्यू चाहिए साथियों, ए की चाहिए और डी की। तो जो ए दिया है साथियों वो माइनस का 62 दिया है, तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो सेकंड टर्म है हमारा 59 और माइनस जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 62 आ जाएगा। तो डी की जो वैल्यू है साथियों कितनी आ गई, 3। अब एन हमारा है 11, तो यहाँ पर हम चलो फार्मूला लगा ले रहे हैं फटाफट। ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी। ए 11 ज्ञात करना है, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 62 प्लस 11 माइनस 1 और इंटू में डी की वैल्यू कितनी आई साथियों, 3। माइनस का 62 ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर बचेगा 10 और गुणे में 3। माइनस का 62 और प्लस का कितना आ जाएगा, 30। तो 62 में से जैसे 30 जाएगा साथियों तो माइनस का 32 बचेगा। ए 11 11वां जो पद होगा साथी वो कितना आ जाएगा, माइनस का 32। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 7वां दिया है पीई यानी कि प्राक्तः बराबर 0.05। तो पीई नॉट की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमको पता है साथियों प्राक्तः प्लस प्राक्तः ना बराबर 1 होता है। अब प्राक्तः अगर ना निकालनी है साथियों तो 1 माइनस का प्राक्तः हो जाएगा, प्राक्तः हो जाएगा। ठीक है, ये प्राक्तः ना है तो ये प्राक्तः है, तो 1 माइनस का प्राक्तः की वैल्यू कितनी दी है, 0.05। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.095 0.95 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास वो दिया कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदी है था। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। साथियों जो प्रायिकता होती है, ठीक है, प्रायिकता जो होती है हमारी उसे क्या कहते हैं हम, संभव परिणाम। संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं, लाल निकाल लिए तो 3 है और कुल इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 3 और 5 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कोई दिक्कत हो साथी तो वीडियो को एक बार अवश्य देखें। अगला क्वेश्चन है, चित्र बी डी ई समांतर है काय के बीसी के, ये जो भुजा दी है साथी, ये भुजा इसके समांतर दी है, तो सीई की माप बताइए, ये भुजा हमसे पूछी। अब साथी इस प्रकार के चित्र में हम थेल्स प्रमेय पढ़ के आए। ठीक है, क्या पढ़ के आए, थेल्स प्रमेय। अगर समांतर भुजाएं दी हैं तो उनकी जो अनुपात होंगे वो कैसे आते हैं साथियों, बराबर होते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे हम, ए डी अपॉन में डी या बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, ए ई बटे में सी ई, किसकी वैल्यू पूछिए,
AD की वैल्यू 1.3 अपॉन में 3.9 बराबर 1.5 बटे में CE। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 13 तिया 39, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3 बराबर 1.5 बटे में CE। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो CE एकम CE बराबर 15 तिया 45, 4.5 ये सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर 4.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 10 क्या कह रहा है कि चित्र त्रिभुज MNL तथा PQR में कोण M और कोण Q कैसा दिया है, 70 डिग्री दिया है। ठीक है, MN जो दिया है 3 सेंटीमीटर, ML 4.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 2 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी है साथियों। तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम रोटेशन करें तो कोण Q और कोण M जो एक समान है, तो ये जो 3 सेंटीमीटर भुजा है ये तो मैच कर रही है साथियों, ये इस भुजा का और इस भुजा का ना तो अनुपात ही बराबर आ रहा है ना तो भुजाएं इनकी सेम। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ज्यादा टाइम लेने की कोई जरूरत नहीं है, अधिकतर बच्चे खराब गलत कर देते हैं। समरूप त्रिभुज में या तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए या उनके संगत कोण तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 11। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 11। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर जो 11 है साथियों, उसमें पूछा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्या होगा। एक व्यास जो दिया है साथियों, कितना दिया, 1/2। तो अगर हम रेडियस निकालें r, तो 1/2 और बटे में 2 हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं है तो अंदर अंदर बाहर बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/4 बराबर r। ये हमारा रेडियस आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि व्यास के गोले का पृष्ठ। ठीक है, तो गोले का जो पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठ होता है वो क्या होता है साथियों, 4πr²। ठीक है, तो 4 इंटू में r की वैल्यू 1/4 का वर्ग, 4 इंटू 1/16 आ जाएगा, 4 चौके 16, तो π/4। ठीक है, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 12वां जो क्वेश्चन है हमको दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से एक वृत्त दिया गया है साथियों, यहाँ पर कोई चाप है। ठीक है, इस तरह से ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ये 6 सेंटीमीटर दी है। तो कह रहा है कि चाप की लंबाई यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ये लंबाई बतानी है, तो चाप की जो लंबाई का सूत्र होता है साथियों, चाप की जो लंबाई होती है वो होती है θ/180 इंटू में πr, या फिर θ/360 इंटू में 2πr, आप जैसे चाहो उसको लगा सकते हैं। 30 डिग्री बटे में 180 इंटू में पाई इंटू में r की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 6। कितनी दी है, 6। 3 6 18 और 6 कम 6, तो कितना आ जाएगा साथियों, पाई सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाला एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से साथियों हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है जहां से कोई स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है,
यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है और ये कहाँ मिलती है, केंद्र से जाके, और ये टेंजेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या। और ये जो ओ क्यू है, ये बिंदु क्यू है, ये बिंदु पी है, ये ओ है। ओ क्यू की जो लंबाई है साथी वो कितनी दी है, 12। अब हमने ये प्रमेय में सिद्ध कर रखा है कि ये कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश। तो ये 90 अंश, तो ये कर्ण है, ये कौन सा हो जाएगा, कर्ण का काम करेगा, और ये लंब का कार्य करेगा, और ये आधार। ठीक है साथियों, ये लंब कर्ण आधार। तो इसमें हम संबंध, जब हम तीसरी भुजा निकालेंगे तो एक ही संबंध है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। वो क्या है साथियों, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, 12 है साथियों, 12 का वर्ग बराबर आधार हमको निकालना है, आधार का वर्ग यानी क्यूपी, और प्लस में ओपी जो दिया है वो दिया है 5 का वर्ग, 144। और ये 25 को इधर जब लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसलिए कहते हैं क्यूपी का वर्ग लिख सकते हैं साथ में। 144 में से 25 जब जाएगा तो 119 आता है, और क्यूपी का वर्ग, तो क्यूपी अगर हमको निकाले तो रूट इधर आ जाएगा 119। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथी वो हो जाएगा अंडर रूट में 119। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काफी बार काफी सेटों में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया है कि दो साथी संख्या दी है, दो संख्याएं दी हैं, एक तो 182 और दूसरा 78। इनका HCF पूछा है साथी, क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो हम इनका HCF सबसे पहले हमको इनको डिवाइड करना होगा। ठीक है, हम यहाँ 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 में 18, 2 कम 17 से काट लें, 7 से काट लें। ठीक है, कितने से काटेंगे, 7 से, 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 इसको 13 से एक बार में काट दिया। और दूसरी का संख्या 78, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 और 2 ने 18, 3 से कट जाएगा ये साथी, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 से। अब HCF की जब बात करता है साथियों तो कॉमन फैक्टर लेते हैं, 30 आ रहा है कॉमन, इंटू में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो कॉमन HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26। क्या हो जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है साथियों हमको 15वां क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में लगा देना, तब तक आप क्वेश्चन देखिए। सॉरी, ये अभी थोड़ा सा नया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है साथियों वो हमारे पास है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका मुख्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन दिया है साथियों, और बेलन की जो रेडियस है उसको हम कितना लिख लेंगे, 3.7 है तो उसको 7/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर है, और जो हाइट दी है साथियों 8.4 दी है। अब कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h). ठीक है, तो 2 इंटू में पाई, और आर की वैल्यू कितनी मानी है, 7/2 इंटू 8.4, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 7 चौको 28, और 7 अट्ठी 56, 56 और 2 58, 0.1 के बाद आ जाएगा और पाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड में रख ले रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, इधर रख दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, सेट कर देना। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा कर देना जिससे थोड़ा दिखाई दे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 16, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है साथियों। थीटा 60 दिया, त्रिज्या 8। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 60 बटे में 360 इंटू में पाई, और आर की वैल्यू कितनी दी है साथियों? 4। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 6 बार में कट जाएगा। ये पाई 4 चौक 16 पाई हो जाएगा, और बटे में 6 काट लो। 2 अट्ठे 16 और 2 3 6, तो 8 बटे 23 पाई। ऐसा कोई ऑप्शन है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 17 यहाँ पर पूछा है साथी, विविक्तिकर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का विविक्तिकर होगा। तो विविक्तिकर होता है साथियों डी। ठीक है, डी का के बराबर हो बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो बी की वैल्यू है 1 माइनस के 4 इंटू में 1 इंटू में सी की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5, वो सॉरी 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5। तो डी की वैल्यू आ जाएगी +5। इसको +5 कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव प्लस के 5 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है साथियों हमको 18वां, 1 माइनस के 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 मूलों का योग होगा। मूलों का योग, वैसे अगर हम इसको मूल निकालेंगे साथियों तो काफी समय लग जाएगा। हम जो करते आए उसको करेंगे। ठीक है, मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस के बी बटा ए के। अब यहाँ से ये ए की वैल्यू है, ये बी की, और ये सी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4 और ए की वैल्यू दी है 4। 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी साथी वो क्या आएगी? 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे इसको थोड़ा सा, यहाँ पर रख दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित सारणी के से माध्य होगा। ठीक है, यहाँ पर साथी क्या दिया हमको? वर्ग अंतराल दिया है। क्या दिया है? वर्ग अंतराल। कितना दिया है? 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 और 40 से ये वर्ग अंतराल दिया है। और बारंबारता क्या दी है साथी? बारंबारता, बारंबारता कितनी दी है? 4, 4, 7, 5, 8 और 6। ठीक है साथी, ये एफ होता है। अब हमको जो माध्य निकालना है साथी उसको डायरेक्ट विधि से कर लेना। हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? वर्ग चिन्ह। इसको हम कहते हैं एक्स आई। ठीक है, एक्स आई क्या होता है? ये जो वर्ग अंतराल होता है इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को मिलाते हैं। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जब हम मिलाते हैं, जोड़ के आधा जब करते हैं तो वो वर्ग चिन्ह के बराबर आता है। 0 और 10 को जब हम जोड़ेंगे साथी तो 10 आएगा। 10 का आधा कितना होता है? 5। ठीक है, अब 10 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा 15 है। अब यहाँ पर देखो कितने का गैप आ रहा है साथियों? 10 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो 10 10 ऐड करते चलाएंगे
कितना हो जाएगा 25, 25 में 10 ऐड करेंगे 35, और 35 में जब 10 ऐड करेंगे तो 40। ये जो 6 के लेंथ में डायरेक्ट तुम लाइन की लाइन लिख लेना, ठीक है, मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। अब क्या करते हैं साथियों, हमको निकालना होगा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई और एक्स आई। 4 पंजे 20, 15 सत्ते 135। अब इसकी गुणा करा लेना फटाफट, ठीक है। इसकी गुणा होगी एफ टी और एक्स टी, ठीक है। 15। अब साथियों हमें को क्या करना है, एफ और एक्स, इसको एफ आई कहते हैं, ठीक है। एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। 25 5 चुके 20 आएगा, और 15 सत्ते 105 होता है। 15 की गुणा कितने से कराएंगे साथियों, 7 से 105 होता है 105, और 25 बना 25 पंजे 125 होता है। 35 अट्ठे कितना होता है साथियों, 35 अट्ठे 35 अट्ठे 280 कितना होता है साथियों, 280। अब एक बचा हमारा 45 छक्का, 45 छक्का कितना होता है साथियों, 270, 45 छक्का 270। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। 270 को प्लस 280 प्लस में 125 और प्लस में 105 और प्लस में 20, ठीक है। तो इसको कहेंगे साथियों हम सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो ये कितना आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा 800, ठीक है साथियों। 800 आ गया, और हमको क्या जोड़ना है, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई ये भी जोड़ना होता है, ठीक है। 4 और 7 11, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 और 5 सॉरी 8, 16 16 और 8 24, 24 और 6 30, कितना आ गया साथी 30। हमारा जो माध्य होता है, माध्य वो एक्स बार होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये सूत्र होता है साथियों, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी निकाली है 800, और बटे में 30, 0 से 0 कट जाएगा। 8 काट को 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा 20 हो गया, ठीक है। 2 छंग 3 छक 18, 18 फिर से 2 बचा पॉइंट लगाया 3 छक 18, लगभग कितना आएगा 26.6, 26.66। इसमें कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है साथी। स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सा साइड कर दे रहे हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है हमारे पास माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं साथियों, जैसे हमको क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, ठीक है, दो चीजें दी है साथियों, और वर्ग पूछा है। तो पहला कितना दिया है वर्ग अंतराल, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है वो 8 दिया है, बारंबारता कितना दिया 8 से दिया है, 10 दिया है, 18 दिया है और 6 दिया है। अब साथियों हमें जब वर्ग माध्यक वर्ग निकालना होता है तो हमको क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता, जिसको हम सी एफ कह देते हैं। पहला 8 ही ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा, 8 से 14 होता है, 14 में 10 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 और 18 कितना हो जाएगा 8 4 12,
ओके 42 42 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना 42 42 और 6 48। फिर से जोड़ के देख ले रहे हैं, सही जोड़ा ना। 8 8 और 6 14 14 और 10 24। सॉरी यहाँ पर 10 नहीं 11 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है साथियों 11 है। थोड़ा सा एक मिस हो गया था नंबर हमारे पास। ठीक है, अब साथियों क्या देखेंगे, ये संचयी वार्ता जो आई साथियों वो होता है हमारे यहाँ पर 49 अपॉन में 2 जैसे करेंगे तो आ जाएगा 24.5। अब यहाँ पर देखेंगे 24 से ज्यादा, तो 24 से ज्यादा संचयी वार्ता में कौन सी वैल्यू 25। 25 के सामने देखेंगे 11 और 11 के सामने आ जाएगा ये 20 से 30। 20 से 30 वाला, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा साथियों हमारा 20 से 30। आज तक आज यहीं तक रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।